एपिसोड 2 में दिखाया जाता है कि गुआन आ चुका होता है कोरिया में और रात के टाइम वो जो डिनर कर रहा होता है पापा के साथ, वो कहता है कि मैंने सोचा है कि मैं यहाँ कोरिया में ही सेटल हूँ और यहाँ पे बिजनेस करूँ। और आप हमेशा कहते थे कि ना मैं बिजनेस करूँ, तो मैंने फैसला किया मैं यहाँ पे ही रहकर ही होटल को देखूंगा। इस बात को सुनकर उसकी बहन बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है मन में, लेकिन वो पापा के सामने कुछ ज्यादा बोल नहीं पाती है। और यहाँ तभी पापा उसके मम्मी के बारे में बताने लगते हैं, तो उसकी बहन जाते जाते कहती तुम अपनी मम्मी की तरह एकदम रिग्रेटलेस हो। और ये बात गुआन को अच्छी नहीं लगती और वो गुस्से में वो चला जाता है घर से। जैसे जाने लगता है उसके पीछे से ही सांगलिक आ जाता है छाता लेके और उसे कहता है कि तुम छाता लेके मेरे पीछे मत आओ और तुम चले जाओ वापस। लेकिन सांगलिक मानने वाला कहाँ था, वो भी उसी के साथ छाता फेंक के चल पड़ता है। कहता है जहाँ आप जाएंगे वहाँ तो मैं हमेशा ही रहूंगा। इस सीन से हमें ये पता चलता है कि सांगलिक वो बहुत अच्छा असिस्टेंट ही नहीं, बहुत ही अच्छा फ्रेंड भी था गुआ का। और वो हमेशा हर एक प्रॉब्लम में उसके साथ रहता था क्योंकि वही उसको अच्छे तरीके से जानता था। फिर सीन शिफ्ट होता है, फिर हमें दिखाया जाता है तीनों फ्रेंड बहुत दिनों के बाद एक दूसरे से मिलती है। फिर वहाँ पे हमें दिखाया जाता है मिस डायोल के पास एक प्यारी सी बेटी होती है जो कि वांट कर रही होती है कि ये मेरे स्कूल है, यहाँ पे कोई ड्रामा मत करना तुम लोग। लेकिन ये लोग इतने दिनों के बाद मिली थी, इनको क्लब जाने का बहुत मन कर रहा था, लेकिन मैं काम की वजह से कभी जा नहीं पा रही थी। ये अचानक से वहाँ पे लाइट कट जाती है और वो सोचती है बहुत कितना अच्छा प्लान हो गया। और वो लोग वहाँ पे बहुत ज्यादा फन करती है, बच्चों की तरह वो अपने पूरे क्लब के दिन को एंजॉय करने लगती है। अभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जो कि हमारा मेन हीरो है वो उस टाइम तैयार हो रहा होता है क्योंकि आज होटल में उसका पहला डे होता है और वो लेट नहीं होना चाहता है। वो जैसे बाहर की तरफ जाने लगता है, फिर उसे याद आता है कि वो अपने मोबाइल फोन तो रूम में ही भूल गया। जैसे वो लेने जाता है, उसका असिस्टेंट कहता है आप रुकिए मैं जाके ले आ देता हूँ। वो आगे बढ़ जाता है, तभी उसको याद आता है कि मैं तो अपना डॉक्यूमेंट भी रूम में भूल आया, बैड लक। लॉबी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारांग की हेड उससे कह रही होती है सांगलिक ने कहा है कि गुआ की मोबाइल छूट गया रूम में, तुम्हें जाके उनकी मोबाइल को ढूंढ के उनको देना है। लेकिन सारांग के पेट में दर्द होने की वजह से वो उस चीज को मना कर रही थी, लेकिन वो कहती है जो काम है तुम्हें करना ही होगा। फिर वो किसी भी तरीके से वो जाती है। उस गुआन के रूम में एंटर करते हुए सारांग एकदम शॉक हो जाती है, कितना पैर रूम। उधर से गुआन भी अपना डॉक्यूमेंट लेने के लिए अंदर ही आ रहा होता है, तभी सारांग को मोबाइल दिख जाती है और मोबाइल लेके वो जैसे ही आगे जा रही होती है उसके पेट में इतनी ज्यादा डिस्टर्बेंस हो जाती है कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती। वहां पे उसको वॉशरूम दिख जाता है, बिना सोचे समझे वो चली जाती है वॉशरूम यूज करने क्योंकि उससे आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। इधर दिखाया जाता है कि गुआन की भी एंट्री हो जाती है और वो जैसे अपने आगे डॉक्यूमेंट लेता है, फिर उसे याद आता है मोबाइल तो यहाँ है ही नहीं, तो उसे लगता है सांगलिक भिजवा ही देगा। फिर वहाँ वॉशरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसे एक रिमोट मिल जाती है सारों का, उसी के साथ वो खेलने लगती है। उसे बहुत अच्छा लगता है और उसको ऑन और ऑफ करती रहती है। और अचानक से जैसे ही वहां से गुआन बढ़ता है, वो यहाँ से सारांग ने तुरंत ऑन और ऑफ किया लाइट को और अचानक से एम्बैरेसिंग मोमेंट स्टार्ट हो जाता है जहाँ पे सामने देखती है गुआन खड़ा हुआ होता है। अब वो बहुत तेजी से शॉक हो जाती है, तभी सारांग के हाथ से रिमोट भी गिर जाता है। इतने ही देखते ही गुआन अपना मुंह उधर कर लेता है, तभी सारांग कहती है तुम पीछे मुड़ के मत देखना। तो गुआन कहता है तुम्हारे जैसे लड़की को देखना ही कौन चाहता है। तो सारांग इतनी मुश्किल से उसको रिमोट को उठाने की कोशिश कर रही थी, तभी गुआन कह रहे तुम मेरे रूम में कमरे में कर क्या रही हो, ये मेरा रूम है, तुम मेरे कमरे में आई कैसे। सारांग किसी का जवाब नहीं देती और अपने आप को रूम में लॉक कर लेती। उधर गुआन कहता है रूम खोलो मुझे जाना है। बहुत ही मुश्किल से सारांग गेट खोलती है, वैसे ही सारांग गुआन की बाहों में आ जाती है। यहाँ पे फिर से उसके साथ एक दूसरी बैलेंस मोमेंट क्रिएट हो जाता है। इसी तरीके से सारांग उठती है, उसे सॉरी बोलती है और उसके हाथ में उसकी मोबाइल दे देती है। जैसे गुआन मोबाइल रख रहा होता है, वो ऐसे अचानक ध्यान से देखता है, कहता है ये वही लड़की जो 5 साल पहले मुझे बहुत ही ज्यादा टॉन्ट मार के गई थी। वो कहती मैं वो नहीं हूँ, लेकिन वो कहता है तुम वही हो। ये कहते हुए सारांग चली जाती है, गुआन उसके पीछे पीछे आता रहता है, कहता है कि तुम वही हो और तुम्हें मुझसे माफी मांगनी होगी और तुम्हें एक नहीं दो माफी मांगनी होगी। सारांग कहती है मैं एक माफी मांगूंगी, लेकिन जो 5 साल पहले हुआ तो मैं उसकी माफी नहीं मांगूंगी, वो गलती आपकी थी क्योंकि आपने ही मुझे वो टिप दिया था, अपने रूम में बुलाया था, जिसकी वजह से मैं आपसे माफी नहीं मांग सकती हूँ। ऐसे ठटकी इंसान से मैं कभी माफी नहीं मांगूंगी। तभी गुआन भी कहता है देखते हो तुम मुझे सॉरी कैसे नहीं मांगती हो। तो वहाँ पे सारंग कहती है कि देख लेना तुम्हारे जैसे ठटकी इंसान से सॉरी कौन ही बोलेगा। यहाँ पे बेचारे गुआन का मुंह बन जाता है। फिर वहाँ सारंग इस प्यारी से स्माइल देख के निकल जाती है और जैसे वो जा रही होती है तो आता है गुआन गुस्से में कहता है कि आज के बाद अपनी शक्ल तक नहीं दिखाना, मेरे सामने आना भी मत। इतना कहते ही वो लिफ्ट में पहले घुस जाता है
और जैसे वो जा रहा होता है, यहाँ पे सारंग उसे गुस्से में देख रही होती है। अपना गुस्सा निकालने के लिए जैसे ही हाथ मारती है, वैसे ही फिर से गुआन गेट खोल देता है लिफ्ट का और बोलता है, अभी जो तुमने डायलॉग बोला था वो बहुत ही गलत बोला था, पहले तो उसको सुधार लो, फिर मेरे सामने वो डायलॉग बोलना। बिना जाने डायलॉग नहीं बोलना चाहिए किसी को। इतना बोलते हुए लिफ्ट का गेट बंद करके चला जाता है। फिर यहाँ दिखाया जाता है कि गुआन की बहन उससे कहती है, बिजनेस तुम्हारे बस का नहीं, तुम बिजनेस ना करो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, तुम्हारी होटल मेरा, मैं उसको देख के संभाल लूंगी। फिर यहाँ पे सीन दिखाया जाता है कि सारंग की हेड को लगता है कि सांगली की इकलौता बेटा है चेयरमैन का, जिसकी वजह से उसको डिनर पे इनवाइट करती है, क्योंकि उसको हमेशा वीआईपी रूम से बाहर आते जाते हुए देखा करती थी और उसको इम्प्रेस करने के लिए डिनर पे इनवाइट करती है और सांगली भी इस चीज के रेडी हो जाता है। इधर इस सीन में दिखाया जाता है कि गुआन की एंट्री के लिए यहाँ पे वेलकम सेरेमनी रखी जाती है, जहाँ पे स्टाफ के सभी लोग मौजूद थे। और जैसे ही गुआन की एंट्री होती है, यहाँ पे बैठी सारंग बेचारी वो तो एकदम शॉक ही हो जाती है। सारंग के साथ साथ तो उसकी हेड भी शॉक हो गई कि जिसको डिनर में इनवाइट की थी कोई और निकला। यहाँ पे गुआन को छोटी सी स्पीच देनी थी, लेकिन सबके स्माइलिंग फेस को देख कर उसे अपने पास से रिलेटेड एक मेमोरी याद आती है कि कैसे उसके ऊपर सभी हंस रहे थे जब उसकी मम्मी खो गई थी और उसको आज तक चीज बहुत ज्यादा परेशान करती है, इसलिए उसको स्माइल नहीं पसंद। लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करता है और किसी तरीके से स्पीच देके वहां से जाने लगता है। लेकिन क्या करे बेचारे सारंग, सबकी हेड होने की वजह से, बेस्ट टैलेंट होने की वजह से उसको बार बार गुआन का फेस करना पड़ रहा था और वो अपना फेस छिपाते छिपाते उसको बुके देती है। लेकिन गुआन उसे कहता, तुम फिर मेरे सामने आ गई, मैंने तुमसे मना किया था ना। तो यहाँ पे सारंग हंस के कहती है, क्या ही करूँ, मुझे आना ही पड़ता है, आपका स्वागत है हमारे होटल। इतना कहते ही गुआन उससे कहे, तुम मुझसे ऑफिस में आके मिलो। बेस्ट टैलेंट, पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने को समझती क्या हो कि मैं तुम्हारे पीछे लगूंगा, तुम उस टाइप की लड़की हो। सारंग कहती है कि ऐसे नहीं होते तो क्यों मेरे पीछे पड़ते, मुझे टिप क्यों भेजते। तो कहते मैं तुम्हें टिप भेजूं, तुम्हें लगता है तुम्हें टाइप की हूँ, मैं तुम्हें भेज सकता, तुम्हारी जैसी लड़की को भाव ही क्यों दूंगा, अपने आप को इतना ज्यादा स्पेशल मत समझो, ठीक है। तो सारंग कहते तो यहाँ पे गुआन कहता है कि जरूरी है कि एक ही तरह के टी शर्ट केवल मैं ही पहनूं, और भी लोग पहन सकते हैं, और वो टाइगर टी शर्ट मेरे पास सिर्फ 2 है, उसका 3 सेट है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं तुम्हें। और वो मैं नहीं था। तो यहाँ पे सारंग को भी लगता है और उसे सॉरी बोलती है और गुआन कहता तुम जाओ बुक लेकर मेरे ऑफिस से बाहर। यहाँ सारंग के दूसरे फ्रेंड को दिखाया जाता है जो एयर होस्टेस का काम करते थे। वहाँ पे बहुत भारी लगेज उसको दे दिया जाता है उठाने के लिए, लेकिन उठा नहीं पाती, पर उसका हेल्प करने के लिए उसका फ्रेंड आ जाता है जो कि उसके हर एक प्रॉब्लम में साथ देता है और उसकी हेल्प करता है लगेज को उठाने के लिए। इधर इस सीन में दिखाया जाता है कि जहाँ पे स्टूपिड हेड सारंग की सांगली को टॉन्ट कर रही होती है, तुम तो सिक्योरिटी निकले। यहाँ पे सांगली कहता है मैं तो आज जा रहा था वीआईपी एरिया में, लेकिन मैं तुमको ना ले जाके अब सारंग को साथ में लेकर जाऊंगा। यहाँ पे उसकी हेड एकदम गुस्सा करती है और कहती है मैंने कैसे मौका खो दिया। सारंग पहली बार लॉबी एरिया से वीआईपी एरिया में जा रही थी, जो कि हर एक लॉबी एरिया में काम कर रहे लोगों का ड्रीम होता है कि उसे भी वीआईपी में काम करने को मौका मिल जाए। पर यहाँ पे सारंग पहली बार आई हुई थी, यहाँ का माहौल देख उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे अचानक से फिर गुआन की एंट्री हो जाती है। वो फिर आ गई मेरा पीछा करते हुए, अपनी शक्ल मत दिखाओ मुझे, इतना कहते हुए गुआन चला जाता है। और सारे वहाँ पे ड्रिंक करती है, लेकिन तो ड्रिंक करने का भी अलग होता है। वहाँ पे सभी वीआईपी लोग अपने अकॉर्डिंग ड्रिंक कर रहे थे, लेकिन तभी चेयरमैन की नजर सारंग पे पड़ जाती है और उसको बुलाते हैं, क्योंकि सारंग उस होटल की बेस्ट टैलेंट थी। वो 2 साल से वहाँ की होटल की बेस्ट टैलेंट जीतते हुए चली आ रही थी। तो सारंग से उसे हेड चेयरमैन कहते तुम यहाँ पे चीयर अप करो सभी को ड्रिंक करने के लिए। तो सारंग सबको चीयर अप करती है कि सभी लोग साथ में ड्रिंक करें। वहाँ पे उसकी बहन कहती है कि तुम इस होटल से कब जाओगे। तो वहाँ पे गुआन कहता है कि चिंता मत करिए, मैं यहाँ होटल में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन मैं कुछ दिनों के बाद खुद ही चला जाऊंगा। फिर यहाँ पे पार्टी को सभी इंजॉय करते हुए दिखाया जाता है। उसकी बहन कहती है कि ज्यादा देर यहाँ पे रुको मत, तुम्हें घर पे आने की कोई जरूरत नहीं, तुम होटल में ही रहो। और इतना कहती चली जाती। तभी यहाँ पे आता है उसका सिक्योरिटी कार लेके, लेकिन वो गुआन मना कर देता है, कहता है मैं यहाँ पे ही रहूंगा, वो घर पे नहीं जाऊंगा। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, हमें सारंग को दिखाया जाता है वो अपनी एक पुरानी सी डायरी को उठाती है, उसको खोल कर देखती है तो उसमें उसको एक पुरानी सी फोटो दिखती है जो कि उसकी मम्मी के टाइम पे उसने साथ में बनाया था। और वहाँ पे उसने कहा था अपने मम्मी से कि मुझे यहाँ पे रह के किंग होटल में काम करना है, उसका ये बचपन से सपना था। तो उसकी मम्मी कहती है हाँ तुम जरूर करना, उसके लिए वो बचपन से ही तैयारी कर रही थी। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है गुआन होटल के जिम में जाके अपना वर्कआउट कर रहा होता है और यही पे सेकंड एपिसोड कंप्लीट होता है। थर्ड एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब करिए और फर्स्ट एपिसोड जरूर देखिएगा।